नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जेईई मेंस एग्जाम जो कि 2024 में कंडक्ट होने वाला है, 2 बार ये मेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, तो इसके एग्जाम पैटर्न को पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मेन एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं, इसके अलावा एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन उनको एग्जाम के पैटर्न का और इसके अलावा सिलेबस का कोई आइडिया नहीं होता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे जैसे शुरू से तैयारी कर रहे होते हैं मेंस और एडवांस की, तो उनको तो आइडिया होता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो गए या इंग्लिश मीडियम के भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ जेईई मेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको एग्जाम पैटर्न सिलेबस का कोई आइडिया नहीं होता है और एग्जाम देने चले जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझें और साथ ही साथ उसके सिलेबस की इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, क्योंकि जब आप मेन एग्जाम में जा रहे हैं तो वहां पे जो है आपको कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। तो आइए पूरा समझते हैं जेईई मेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जेईई नीट और इसके अलावा जो है जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है उनसे जुड़े हुए मैं आपको बहुत सारे वीडियो दे रहा हूं। आगे भी आपको मैं रेगुलर बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है, मैं खुद 12-13 साल से टीचिंग में हूं, तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और प्लीज आप सपोर्ट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आप सामने देख पा रहे होंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो है नीट और जेईई एग्जाम हर साल कंडक्ट कराता है। जेईई जो मेंस एग्जाम है 2 बार होने वाला है। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है अलग अलग सेक्शंस में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वहीं से ये मेरा पूरा उठाया है। आप अगर इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पेपर किस टाइप का पेपर आपको सिलेक्ट करना है उसकी इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा सेक्शन दे रखा है कि कितने सेक्शन आपके जो मेन पेपर है उसमें आने वाले हैं, मोड ऑफ एग्जाम क्या होने वाला है और इसके अलावा टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप जैसे कि इंजीनियरिंग कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे बहुत से बच्चे मेंस ही देते हैं सिर्फ बीटेक के लिए, है ना, और आपको एडवांस देना है, आईआईटीज में एडमिशन लेना है, जोसा की काउंसलिंग, स्टेट जैसे कि आपके स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, उनमें एडमिशन लेना है। बीटेक में जैसे कि सीएस, मैकेनिकल, सिविल, जिस भी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ आप एक सिंगल पेपर दे सकते हैं। बहुत से बच्चे बी आर्क बी के लिए भी देते हैं, बी प्लानिंग के लिए भी देते हैं। तो जो भी आप पेपर सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप 2 कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जैसे कि पेपर 1 एंड पेपर 2A, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग फीस आपको लगने वाली है, मतलब पेपर 1 के लिए आपको अलग फीस लगेगी और पेपर 2A अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इसके लिए आपको अलग फीस लगने वाली है। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, बहुत से बच्चे जैसे कि सिर्फ पेपर 1 ही सिलेक्ट करते हैं। बाकी जो लोग बी आर्क या बी प्लानिंग के लिए स्पेशली जाना चाह रहे हैं तो फिर जो है 2A और 2B पेपर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। तो अगर आप जैसे कि इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन के लिए सिलेक्ट करेंगे तो जो कॉमन सब्जेक्ट है 11th-12th में जो आप पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स है, फिजिक्स है एंड केमिस्ट्री है। तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपको मेन एग्जाम में आने वाले हैं। सेक्शन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे नेक्स्ट कि किस टाइप से जो है सेक्शन आने वाला है और कितनी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया आपका पेपर 1। अब यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन आते हैं। एक पेपर आपका जो रहेगा इसमें 2 सेक्शन होंगे। अब मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए में। इसके अलावा सेक्शन ए में फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं और सेक्शन ए में केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए में अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आप 90 आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो सेक्शन ए है यहाँ पे जो है आपको जो 20 क्वेश्चंस हैं, सभी 20 क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करना है, सभी क्वेश्चंस। और सेक्शन बी में जो है आपको 10 में से 5 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे जो है 10 में से 5, यहाँ पे 10 में से 5 और यहाँ पे आपको 10 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। नीचे पर अगर आप देखेंगे तो ये लाइन पूरी क्लियरली लिखी हुई है, फॉर पेपर 1 एंड पार्ट पेपर 2 each subject will be have 2 section. Section A will be multiple choice question, मतलब जो सेक्शन ए आएगा आपका, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि 1 2 3 4 4 ऑप्शन होंगे, एक पे आपको टिक करना है। इसके अलावा जो सेक्शन बी है इसमें जो है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो आपको फिल करना होगी, मतलब आपको जो भी न्यूमेरिकल होगा उसका कैलकुलेशन करके, जो भी इक्वेशंस होंगी उनका कैलकुलेशन करके जो है आपको उसमें बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करना होगी। तो इन सेक्शन बी जो है कैंडिडेट अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, 10 में से जो है आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट
कर सकती हो। तो 15 क्वेश्चंस ये हो गए आपके और यहाँ पे 60 क्वेश्चंस ये हो गए, तो टोटल जो है आपके 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब देखिए मोड ऑफ एग्जाम जो है ये आपका ऑफलाइन नहीं होने वाला, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो है ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर सेंटर पे आपको जाना होगा, जो भी कंप्यूटर सेंटर आपको अलॉट होगा जहां भी जिस भी सिटी में होने वाला है, तो वहां पे जो है आपको ऑनलाइन जो है देना होगा। उसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या आप खुद जो है सेल्फ एनटी की वेबसाइट पर जाके कुछ टाइम के लिए ओपन करता है एग्जाम से पहले, वहां पे भी आप ट्रायल कर सकते हैं। टाइमिंग की अगर हम बात करें 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होने वाला है। जो भी डेट रहेगी, डेट के रिगार्डिंग भी मैंने आपको वीडियो दिया है, और इसके अलावा कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको वीडियो डाल रखा है। तो आप प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को, जुड़ के रहें, आगे भी आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो है 9 से 12 तक जो है ये एग्जाम चलने वाला है, 3 घंटे का एग्जाम होगा। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में नाम आता है तो डेफिनेटली आप 9 से 12 में जाएंगे, और सेकंड शिफ्ट में आता है तो 3 से 6 जो है ये एग्जाम आप देने वाले हैं। जो बच्चे सिर्फ बीटेक का पेपर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके सिलेबस को आप देख लीजिए। तो दो आपको जैसे एक पेपर पूरा जो रहेगा उसमें 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से एक को आप टिक करना है, 4-5 जो क्वेश्चंस होंगे, और बाकी जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको 10 में से 5 क्वेश्चंस में आपको लेके न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसमें फीड करना होगी, आपको जो है उसमें टाइप करके करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि पेपर 2A की अगर हम बात करें जो कि बी आर्क के लिए है, तो मैथमेटिक्स पार्ट 1 दे रखा है यहाँ पे, सेम टू सेम जो है 20 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस है सेक्शन बी में, तो इसमें से भी जो है आपको 5 अटेम्प्ट करना है। एप्टीट्यूड टेस्ट दे रखा है पार्ट 2 में, तो यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करना है। ड्राइंग टेस्ट दे रखा है यहाँ पे पार्ट 3 में, 3 पार्ट है बेसिकली बी आर्क के अंदर, तो इसमें जो है आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पर जो है टोटल क्वेश्चंस 82 होने वाले हैं। तो यहाँ पे 10 में से 5 आपको अटेम्प्ट करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है सेक्शन बी के अंदर। अब ये भी जो है ऑनलाइन होने वाला है। बाकी जो ड्राइंग टेस्ट जो होगा आपका, वो पेपर एंड आपके पेन की मदद से ड्राइंग टेस्ट आपको कराया जाएगा A4 की जो सीट होती है उसके ऊपर। और यहाँ पे आपको जो है जैसे कि टाइमिंग जो 9 से 12 मिलने वाला है फर्स्ट शिफ्ट में, और सेम टू सेम 3 से 6 जो है आपको सेकंड शिफ्ट में मिलने वाला है। मतलब एक दिन में जो है 2 पेपर होने वाले हैं ये। अगर हम बात करें जैसे कि पेपर 2B की, जो कि बी प्लानिंग के लिए है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स जो है आपका पार्ट 1, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है पार्ट 2, और प्लानिंग जो है पार्ट 3 टाइप से होगा। तो इस टाइप से जो है आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, मैथ्स के अंदर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, और इसके अलावा जो है 10 में से 5 क्वेश्चन से आपको जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करना है सेक्शन बी में। सेम टू सेम जो है एप्टीट्यूड के अंदर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, और बी प्लानिंग के अंदर जो है जैसे कि अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चंस आएंगे। मोड ऑफ एग्जाम जो है आपका जैसे कि मैंने बताया ऑनलाइन ही होने वाला है। सिर्फ आपको बी आर्क के अंदर जो है पेन एंड पेपर की मदद से ड्राइंग सीट पे जो भी ड्राइंग आपको तैयार करना है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 3 से 6 का आपको जो है यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। अब देखिए सेक्शन ए और बी दोनों में जो है नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। देखिए कुछ भी तुक्का लगा के ना आए, अगर आप जैसे तुक्का लगा देंगे तो डेफिनेटली आप नेगेटिव मार्किंग आपकी आ सकती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आपने जो क्वेश्चन सही किए हैं वो भी आपके गलत हो सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को जो है आप अटेम्प्ट करें, जो बिल्कुल जिसमें डाउट है उसको बिल्कुल ही आप छोड़ दें। तो होप आप समझ पाए होंगे जेडब्ल्यू जो मेंस एग्जाम है वो किस टाइप से उसका एग्जाम पैटर्न है, कैसे पेपर होने वाला है, ऑनलाइन के ऑफलाइन, टाइमिंग क्या रहेगी, कितने सेक्शन हैं। तो 2 सेक्शन आप समझ पाए होंगे, और जिसमें जो है आपको जैसे 10 क्वेश्चंस जो है सेक्शन बी में, उसमें से आपको 5 जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू आप अच्छे से निकाल पा रहे हैं, उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है। गलत करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो होप आप इस चीज के रिगार्डिंग जान पाए होंगे, एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग आप जान पाए होंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि वो भी एग्जाम पैटर्न के बारे में जान पाएं। इसके अलावा मैं आपको सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग मैं आपको आगे भी वीडियो देता रहूंगा, जेडब्ल्यू मेंस के रिगार्डिंग, एडवांस के रिगार्डिंग, जोसा की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, साथ ही साथ अदर अलग हर एक स्टेट में अलग अलग जो काउंसलिंग होती है उनके रिगार्डिंग, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन से कॉलेजेस जो है जिनका प्लेसमेंट अच्छा है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल। सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।